कमाली ने आपको एक बहुत ज़्यादा अरूज दे दिया है। हर दूसरा बंदा कमाली को जानता है, उनके डायलॉग्स को पसंद करता है, उनकी अदाकारी को पसंद करता है। ये मेरे मालिक की देन है। वो कुरान में कहता है कि हम तुम्हें वहां से दे जहाँ से तुम गुमान नहीं कर सकते। कमाली के बारे में वाकई मेरा कोई गुमान नहीं था। इस तरह से लोग मोहब्बत करेंगे, कोई गाड़ी रोक लेता है। बहुत सारी शोहरतें मेरे हिस्से में आई, जिसके लिए मैं आप तमाम का भी और अपने अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2.5 लाख सेल्फियां बनवा चुका हूँ या 100 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो ये गलत नहीं होगा। आप ये नेगेटिव रोल कैसे कर लेते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? पता नहीं यार, मुझे आज तक जितने रोल मिले सारे नेगेटिव मिले, एक आधा कोई पॉजिटिव था। पता नहीं, शायद मेरी शक्ल ही बदमाशां ली की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं कि ऐसे मशहूर ज़माना करैक्टर से जिनका ड्रामा अरब व अजम देखा जा रहा है और जिसको पजीराई मिल रही है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसी के एक किरदार से जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, कमाली साहब। इनका असल नाम क्या है दुनिया तो जानती है, लेकिन आज हम अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताइएगा कि आप यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया में तो बहुत देर से हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपका चेहरा पहली दफ़ा देखा है। उस शोहरत और इस शोहरत में कितना फ़र्क है कि जो लोग आपको पहले से नहीं जानते थे, लेकिन अब मज़ीद आपका तारुफ हो गया है, आपको जानना लग पड़े हैं और आपकी अदाकारी से बड़ा महसूस हो रहे हैं। कैसे ये शोहरत में क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, फर्क तो नहीं है। शोहरत तो शोहरत होती है, पहले कम थी, अब बढ़ गई है। पहले हर छठा बंदा या सातवां बंदा पहचानता था, अब दूसरा बंदा पहचानता है। पहले हर छठा बंदा सेल्फी लेता था, आज दूसरा बंदा लेता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले की शोहरत आपकी यूट्यूब की थी, सोशल मीडिया की थी, लेकिन किरदार तो आप बहुत देर से कर रहे हैं। लेकिन कमाली ने आपको एक बहुत ज़्यादा अरूज दे दिया है, बहुत ज़्यादा अरूज दे दिया कि हर दूसरा बंदा कमाली को जानता है, उनके डायलॉग्स को पसंद करता है, उनकी अदाकारी को पसंद करता है। मैं जी इसको ऐसे देखता हूँ कि ये मेरे मालिक की देन है, और जब वो देता है तो वो कुरान में कहता है कि हम तुम्हें वहाँ से दे जहाँ से तुम गुमान नहीं कर सकते। कमाली के बारे में वाकई मेरा कोई गुमान नहीं था। मैंने शुगल में ये रोल किया पैसों के लिए, और मतलब हम टीवी पे चलेगा, चलो शोहरत मिलेगी, इतनी मिलेगी, इतनी पजीराई होगी, इस तरह से लोग मोहब्बत करेंगे। कोई गाड़ी रोक लेता है, कोई मतलब मैं मॉल में शॉपिंग कर रहा था तो खातून आई और उन्होंने कहा जी कि ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 साल तिकर ਤੁਸੀਂ तनख्वाह खाते रहे हो, सानू भी कुछ लाओ। या आपकी गाड़ी रोक कर आपके साथ सेल्फी बनाना। एक साहब ने तो कमाल कर दिया, मैं एक जगह जूस पी रहा था, उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो एक प्राडो रिवर्स हुई और मेरे आगे आ गई। मैंने ऐसे करके देखा, मैं घबरा गया कि यार इस बंदे ने कैसे रिवर्स किया। तो उसने कहा सर आपको रोकने का तरीका यही था, मैं और मेरी बीवी आपके बड़े फ़ैन हैं। लेकिन वो कमाली के फ़ैन नहीं थे, वो मेरे वीलॉग्स के फ़ैन थे। तो मेरे साथ फ़ायदा ये हुआ कि कमाली की शोहरत भी आ गई, वीलॉग्स की शोहरत भी आ गई, मेरी जो पोएम्स हिट हुई हैं उसकी शोहरत अलग आ गई, फिर बाबा रांझा और गुल्लू बादशाह की शोहरत अलग आ गई, बैसित राइटर नागन की शोहरत। तो ये बहुत सारी शोहरतें मेरे हिस्से में आई, जिसके लिए मैं आप तमाम का भी और अपने अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि जब आपको ये कमाली की करैक्टर की ऑफ़र हो रही थी, तब आपको इल्म था कि ये करैक्टर इतना फ़ेम पाएगा या इतनी बुलंदियों को जाएगा? नहीं, मुझे ये ज़रूर था कि हम टीवी पे चलेगा तो लोग देखेंगे और पहचानेंगे। इतना नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा माशाल्लाह, 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 मेरे पास तो अल्फ़ाज़ ही नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2.5 लाख सेल्फियाँ बनवा चुका हूँ या 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो ये गलत नहीं होगा। कमाली का मुझे बड़ा फ़ायदा इसलिए भी हुआ कि मैं वीलॉग्स के ज़रिए जो अमन, प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त, रवादारी का पैगाम, बाबों का पैगाम पार्कों से दे रहा था अपने पेज और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, अब वो पैगाम बहुत दूर तक और जाएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा कारगर साबित होगा। ये तो फ़ायदा मुझे हुआ। और दूसरा फ़ायदा जो सामने कमाली का है, एक नेगेटिव रोल का मुस्बत फ़ायदा ये हुआ कि वो बच्चे जो आके इंटरव्यू ले रहे थे, उनमें से 11 चैनल मोनेटाइज़ हो गए। एक बच्चे को उसमें से नौकरी मिल गई। तो जिस तरह कहते हैं ना, हर रात के बाद अंधेरा है, तो हर नेगेटिव काम का भी कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है, वो ये था। सर, आप माशाल्लाह बड़े नफ़ीस इंसान हैं, नरम गोशा रखते हैं। आपके व्लॉग्स में देखता हूँ, तो आप ये नेगेटिव रोल कैसे कर लेते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? पता नहीं यार, मुझे आज तक जितने रोल मिले सारे नेगेटिव मिले हैं, एक आधा कोई पॉज़िटिव था। तो पता नहीं, शायद मेरी शक्ल ही बदमाशां ली की है। अक्सर आपको देखा जाता है कि आप मॉर्निंग टाइम जब आप वॉक करने आते हैं, आप बड़े लेविश
किस्म के ड्रेसिंग करके रखते हैं, इसमें कोई राज है या आपकी घर से ऐसी है? आपने ड्रेसिंग बड़ी गुड लुक की होती है। नहीं नहीं, फिर आपने देखा नहीं, मैं तो फटे हुए कपड़े पहन के भी वीडियो बना देता हूँ। मैं कपड़ों पे बिलीव ही नहीं करता। मेरे पास जो नॉलेज है या मेरी जो शक्ल अल्लाह ने अता की है, जो जिसके लोग फ़ैन हैं, आपको इससे गर्ज होनी चाहिए। सर्दियों में तो वैसे ही मैं हमेशा से ऐसे हैट पहन के और चेस्टर पहन के फिरता हूँ, लेकिन कपड़ों के मामले में कभी कॉन्शियस नहीं होता। मेरी बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं, इसमें से जेब फटी हुई है वाली मेरी बेटी ने फाड़ दी, तो मैं उसमें बनाया हुआ है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। आपकी शर्ट फटी हुई हो अच्छी बात है, आपके अखलाक का दामन चाक ना हो, उससे बेहतर है कि आपकी शर्ट फटी हुई हो। सर, एक आपकी नज़म है जो इंडिया में और दूसरे ममालिक में बहुत पजीराई जिसको मिली है, वो उसके 2 शेर प्लीज़। वो है कि किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। सर, मुझे बताइएगा कि आपकी कलम से लिखे हुए लफ्ज़ दिल पे उतर जाते हैं और असर रखते हैं। आपने अपनी किताबें भी लिखी हुई हैं जो शाया हुई हैं, उनके बारे में बताइएगा। देखिए जी, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे लिखे हुए अल्फाज दिलों में उतरते हैं कि नहीं। ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि मेरे लिखे हुए और कहे हुए अल्फाज मेरे दिल से निकलते हैं। ये किताब मेरी जो है, ये चिकट छोले है, और ये इस तरफ से उर्दू में है, इस तरफ से अंग्रेज़ी ज़बान में है, दोनों ज़बान में है। और इशफाक साहब मेरे उस्ताद मोहतरम की तस्वीर भी है इस पे। किस्से कहानियों के ज़रिए कोशिश किया है नफ्स की नफ़ी का सबक लोगों को सिखाया जाए। मोहब्बत, प्यार, बर्दाश्त को फ़रोग़ देने की बात की जाए। इज़्ज़त नफ्स की बहाली का एजेंडा है ये किताब। मेरी उम्र भर की मेहनत और काविश ये है। इसमें बाबा जी इशफाक साहब की डेथ का पूरा आकुदे का हाल भी है, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आप लोग नहीं जानते, बाबा जी की मेरी गुफ्तगू में थे, वो मैंने उसको इसका हिस्सा बनाया। और ये मैंने यूके में इसको पब्लिश किया था 2 साल पहले। जब मैं वापस आया तो फिर मैंने दूसरी किताब लिखी, वो है यूके यात्रा। ये सफ़रनामा है यूके का। तो बग़ैर वीज़े, बग़ैर पासपोर्ट के अगर आप यूके घूमना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ें। और इसमें वीज़ा मुझे कैसे मिला था और वीज़ा कैसे मिल सकता है, ये भी आप जान पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि यूके में रहने वालों की ज़िंदगी क्या है। सर, मुझे बताइएगा कि आप कभी यूके, कभी तुर्की, कभी किसी मुल्क जाते हैं, आखिर आप इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से कमा लेते हैं? ये ड्रामों से, या आपके और भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। जब मैं कहीं जाता हूँ तो अगर मेरा 4 लाख खर्च होता है तो 5 लाख मुझे आ जाता है, या उतने ही पैसे आ जाते हैं, क्योंकि मैं जब बुक्स लेके जाता हूँ वो बिकती हैं, तो मेरा बैलेंस हो जाता है। दूसरी बात ये है कि बाहर जाने के लिए या पैसा खर्चने के लिए, दुनिया सैर करने के लिए ना, हौसला और शौक़ ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक टिकट लेता हूँ बस। पहले वो 80,000 की आती थी, फिर वो 1,30,000 की हो गई, अब के सुना 2 लाख की हो गई है। तो घूमना फिरना इसलिए भी चाहिए कि अल्लाह ने इस कायनात को मेरे लिए बनाया है। तो जोड़ के घर बना के मैं मर जाऊँ और मेरे बच्चे उसमें रहते रहें, क्यों भाई? वजह किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि ईमान वालों अपने बच्चों के लिए घर छोड़ के मरो या पैसा छोड़ के मरो। तो वो इखलाकियात और वो तरबियत मैं अपने बच्चों की कर रहा हूँ, तालीम दे रहा हूँ, लेकिन छड़ के मैं कुछ नहीं जावांगा। मैं क्यों छड़ के जावां भाई? तो वो पैसे जो मैं छोड़ के जाऊँगा, मैं 1 रुपया नहीं छोड़ के जाऊँगा। मैं अमेरिका जाऊँगा, और जगह पे जाऊँगा, पूरी दुनिया घूमूँगा और वहाँ मोहब्बत का, प्यार का और पाकिस्तानियत का पैगाम पहुँचाऊँगा। जी नाज़रीन, आपने कमाली साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की निचोड़ बता दिया कि वो किस तरह के आदमी हैं, और यकीन कीजिए कि बड़े नफीस आदमी हैं और नरम गोशा रखते हैं। नेगेटिव रोल सिर्फ ड्रामे की हद तक करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।